नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज़ की इस खास मुलाकात पर। इस्पात नगरी में पिछले 12 सालों से भोले बाबा की बारात का आयोजन बोलबम समिति द्वारा किया जाता है। बोलबम समिति सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सामाजिक कार्य भी करती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, जब समिति ने कोरोना वॉरियर्स का न केवल सम्मान किया बल्कि उनके घरों में राशन का भी इंतजाम किया। आइए कुछ पल हम बोलबम समिति के अध्यक्ष दया सिंह के साथ बिताते हैं, जहां उन्होंने अपने विचार ग्रैंड न्यूज़ के साथ साझा किए। आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ की उस शख्सियत से जिसने लोगों के मन में भोले बाबा की बारात का 364 दिनों का इंतज़ार करने के लिए लोगों को मजबूर किया, और लोग आज भी उस बारात का इंतज़ार करते हैं जब भोले बाबा की बारात निकलती है। हम मिलाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिनका नाम है दया सिंह। दया जी बताइए। नमस्कार। भोले बाबा की बारात के बारे में आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आपने कब भोले बाबा की बारात निकालने का विचार किया और कब से शुरू किया इस आयोजन को? बाबा भोलेनाथ जी की बारात भिलाई दुर्ग नहीं, छत्तीसगढ़ के भी लोग कभी भी बाबा धाम बाबा की बारात में जाते थे। और बाबा धाम के बाद काशी विश्वनाथ, बनारस के अलावा महाकाल, उज्जैन। जब भी हम बाबा की बारात जाते थे और बारात में सम्मिलित होते थे और सम्मिलित के बाद आते थे, उसके बाद बैठते थे, तो कहीं ना कहीं हम जब एक टीम के साथ बैठे थे तो एक दिन मन के अंदर ख्याल आया कि बाबा की बारात हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ क्यों अछूता रहेगा। आखिर हम भी तो बाबा के भक्त हैं, बाबा के सेवक हैं, बाबा के अनुयायी हैं। फिर बाबा की भक्ति से शक्ति का संचार हो और शिव शक्ति के मिलाप स्वरूप यहाँ भी एक बाबा की बारात काल्पनिक हो, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का और कहीं ना कहीं बाबा की बारात और बाबा के विवाह की लोगों को जानकारी मिले। तो हम लोगों ने एक टीम के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद एक संकल्प लिया कि हम बाबा की बारात को छत्तीसगढ़ भिलाई में खुर्सीपार से निकालेंगे। और चूँकि आस्था गांव में ज़्यादा होती है तो हमने एक हथकोच गांव इंदिरा नगर है, वहाँ हमने एक तय किया कि यहाँ से बाबा की बारात निकालेंगे। और फिर हमने एक एक वर्ष करते करते 12 वर्ष हो गए बाबा की बारात को निकालते, और ये 13वां वर्ष है बाबा की बारात को निकालते। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक जन सैलाब, लोगों के अंदर भाव, लोगों के अंदर आस्था, लोगों के अंदर ईमान और लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं बाबा की बारात के प्रति उत्सुकता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं और बाबा की बारात में सहभागी बनते हैं। बाबा की बारात में इस साल नया क्या होगा? बाबा की बारात में इस साल हमने आंध्र प्रदेश के कोया नृत्य के साथ में 4 बड़ी बड़ी झांकियां हमने आंध्र प्रदेश से की है। उसके अलावा हमने उड़ीसा से भी 3 बड़ी बड़ी झांकियां हमने की, जो 17-17 फीट की झांकियां होंगी, जो देखने के लायक होगा। इसके अलावा हमने यूपी से एक अखाड़ा की बड़ी टीम गोरखपुर से मंगवाई है, जो देखेंगे। साथ में ही पंजाब का भांगड़ा होगा, जो भांगड़ा लोग पंजाब से आएगी, एक पूरी 40 लोगों की टीम है जो यहाँ पर भांगड़ा करते हुए लोगों को देखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 17-17 फीट की 15 बड़ी झांकियां हैं, जिसमें आप देखेंगे कि शिव विवाह होते हुए दिखेगा, राम परिवार दिखते हुए दिखेगा। उसके बाद में नागफास, जो लक्ष्मण जी को नागफास लगा था, उसका एक बड़ा दृश्य होगा। उसके अलावा कृष्ण लीला आपको दिखेगी। उसके अलावा हमने एक बड़ा प्रयास किया है कि इस बार बाबा की बारात में जो भूत पिचास राक्षस जो गण होते हैं वो तो दिखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न जिलों से हमने 101 झांकियां की है। एक में 40 लोग हैं, मतलब आपको 4000 से ज़्यादा लोग आपको राम, रावण, विभीषण, भूत पिचास राक्षस बने नजर आएंगे। और एक मनमोहक दृश्य के साथ में आप दिखेंगे कि एक अद्भुत लगेगा उस समय आपको कि स्वयं धरातल में बाबा की बारात, बाबा जी की ये बारात जो है पूरा भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ शिवमय हो गया, ऐसा महसूस होगा लोगों को। मतलब बाबा की बारात में बाबा के गणों का वो अदृश्य नज़ारा रहेगा जो लोग देखने के लिए लालित हैं जी। और उस बाबा की बारात में मेन और क्या रहेगा मुख्य रूप से? जैसे देखिए, हमने बाबा की बारात के लिए हमने 21,000 कार्ड इस बार हमने बनवाए हैं। पिछले समय वो 15,000 कार्ड थे, तो 21,000 कार्ड हम हर मार्केट से लेके जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, जो साधु संत हैं। आपको बता दें कि हमारे बाबा की बारात में चाहे असम कामाख्या वहाँ से बाबा आते हैं, उज्जैन महाकाल से बाबा आते हैं। उसके अलावा हम यहाँ
काशी विश्वनाथ है, वहाँ के साधु संत आते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको एक धर्म नगरी के रूप में, और इलाहाबाद से भी इस बार पूरी एक टीम जो ली है, 51 लोग की संतों की टीम है, जो एक अखाड़ा है नागा अखाड़ा करके, वो जो कुंभ में शरीक होते हैं, वो अभी कुंभ में है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बार बाबा के बारात में भिलाई आएंगे। तो मतलब आपको नागा साधु भी देखने को मिलेंगे बाबा के बारात में। उसके अलावा इस बार हमने हाथी किया है, घोड़े किए हैं, खच्चर हमने किया, क्योंकि बाबा की बारात है तो खच्चर भी होने चाहिए, तो हमने उसकी भी एक व्यवस्था की। और बड़े बड़े आपको डॉग दिखेंगे। तो एक अद्भुत नज़ारे के साथ नंदी बाबा स्वयं अभी लेके हम जगह जगह जा रहे हैं, जो बाबा की बारात का कार्ड दे रहे हैं। तो नंदी बाबा बाबा की बारात को दे रहे हो, तो ये भी एक लोगों के बीच चर्चाओं का विषय है कि नंदी निकले बाबा की बारात देखने के लिए। तो इस रूप में हमारी जो टीम है, हमारी जो समूह है, तो हम शहर के अलावा, भाई शहर है, खुर्शीपार है, कैंप है, सुपेला है, नेहरू नगर है, दुर्ग है, रुआ बांधा है, रिसाली है, हुड़को है, ऐसे। उसके अलावा अभी हमारी पूरी तैयारियां उस सैलाब पे शुरू हो गई है कि आप उतई गांव जाएंगे तो देखेंगे, नेवई गांव जाएंगे तो देखेंगे, पुरई गांव जाएंगे तो देखेंगे, रहिवारा गांव जाएंगे तो देखेंगे, पाटन गांव जाएंगे तो देखेंगे। तो जगह जगह उतई, नेवई, पुरई, पाटन, जंजगीर, मोरी, पूरे गांव के अंदर में बाबा की होर्डिंग्स लगा के लोगों को अब इस उत्सुकता के साथ इतनी तैयारियां हैं कि कोई ट्रैक्टर में जाने को तैयार है, तो कोई गाड़ी में जाने को तैयार है। तो उस रूप में आप मार्केट के अंदर भी देखिए, चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे वो मछली मार्केट हो, चाहे वो बड़ा बाजार हो, बाबा की बारात के दिन 3 बजे ही वो अपना लॉक कर देते हैं दुकान को, और अपने परिवार को लेके, अपने बच्चे को लेके वहाँ शरीक करते हैं और बाबा की बारात को देखते हैं। और जिस गांव से हम बाबा की बारात को निकालते हैं, हथकोच गांव, जो इंदिरा नगर गांव है, आपको बता दें कि वहाँ के हर गांव के लोग, हर परिवार को, जो जगह जगह शादी विवाह हो गया है, हमारी जो बहनें के, हमारे जो भाइयों की, वो जगह जगह से इस पर्व को, लोगों को और अपने परिवार को बुलाते हैं और इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाते हैं। और वो पूरा गाँव आप देखेंगे जिस तरह से लोगों के मन के अंदर भाव, बाबा की भक्ति का संचार होता है। तो आप ये मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में ये छोटी छोटी शक्तियां मिला के महाशक्ति स्वरूप महाकाल की ताकत खड़े हो रही है, देव की देव, महादेव की ताकत खड़ा हो रही है। और निश्चित तौर पे ऐसा मानना भी है कि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को कोई हरने वाला है, तो हर हर महादेव। और विधि के विधान में आप देखेंगे और पढ़ेंगे, हम हिंदुत्व जो 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ, तो 84 लाख योनि के बाद जब हमारा जन्म हुआ, तो 84 लाख से पहले हम क्या थे? तो 84 लाख से पहले विभिन्न प्रजाति, विभिन्न जाति, विभिन्न जीव जंतु में हमारा जन्म हुआ, और 84 लाख तक हम भटकते रहे। जब 84 लाख कंप्लीट हुआ, तो हम भोले बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब तो हमारा 84 लाख कंप्लीट हो गया है, हमें इंसान बना के धरती पे भेज दे। ऐसा भक्त या हम आप बाबा से निवेदन किए। तो बाबा तो भोले भंडारी है, उन्होंने बोला ठीक है बच्चा, लेकिन क्या करेगा जाकर धरती पे? तो बोले, बाबा मैं कुछ करूँगा, आपके नाम का झंडा उठाऊंगा। तो बाबा ने कहा, मत जा, वहाँ तो छल है, कपट है, धोखा है, मकारी है, फरेब है, मत जा। बोले, नहीं नहीं बाबा, मैं तेरे नाम का झंडा उठाऊंगा, तेरे नाम से जीऊंगा, तेरे नाम से मरूंगा। ऐसी मुट्ठी बांधा और वो ऐसा संकल्प लिया। आज आप देखिए, बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है या हम आप आए, तो हमारी ये मुट्ठी बंद थी। बंद का संकल्प था कि बाबा तेरा झंडा हम उठाएंगे। छोटे थे, माँ के प्यार में पले, थोड़े बड़े हुए, भाई बहन के प्यार में पले, वयस्क हो गए, खुद का विवाह हुआ, और उसके बाद एक समय के बाद इस धरती से उस आसपा पे चले गए। तो बाबा जब पूछे कि बाबा कि बेटा क्या किया, तो हम क्या बोलते हैं? हमने दुकान बनाया, मकान बनाया, बड़ी गाड़ी में घूमे, बेटियों को IPS IAS बनाया, पढ़ाई लिखाई किया। अरे तो बाबा को बोल पाए कि बाबा, अब बाबा ने क्या कहा? तो हम बोले भूल गए। तो बाबा को हम बोले कि भूल गए, तो भूले नहीं। साल में 365 दिन होता है, 364 दिन और काम, धंधे, रिश्ते, नाते, परिवार में रहिए, लेकिन एक दिन बाबा की इस बारात में सम्मिलित होइए और महाभंडारे का आप आनंद लीजिए, ताकि जब बाबा के पास जाएं और बाबा बोले क्या किया, तो बोले, बाबा हम तो तेरी बारात में आए थे, झूमे थे, नाचे थे, गाए थे और महाभंडारे का आनंद लिए थे। ऐसा हम कह पाएँ, इस बात को रख पाएँ, और कहीं न कहीं जीवन का यथार्थ, जीवन की सच्चाई है कि मोह और माया आदमी को रोकता है, लेकिन रुकें, लेकिन उस बाबा का ध्यान करके, देव के देव महादेव का ध्यान करके हम बाबा की बारात में सम्मिलित हों। इस भाव के साथ हम लोगों से निवेदन करते हैं, गांव-गांव में बैठक करते हैं और बुलवाते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य का तन एक बार मिलता है, ये तो सही है। आपने उस 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य का तन पाया, और आज से 12 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत की, बाबा का झंडा उठाने का,
तब आपकी क्या मंशा थी और किस स्थिति में आपने इस बारात की शुरुआत की थी? हम बाबा की बारात को देखने के लिए जब बाहर जाते थे, देखते थे कि लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन बाबा के जयकारा के साथ, बाबा की भक्ति के साथ में पूरा शिवमय का वातावरण हो जाता था। बाबा की भक्ति के साथ कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर भी एक भाव जगा और बाबा ने जगाया, क्योंकि बाबा की भक्ति से ही कहीं भाव होता, और बिना बाबा के, बिना भोले शंकर के तो पत्ता नहीं हिलता। तो दया सिंह आज उनकी टीम, आज हमारी टीम जो है 27,838 लोग सदस्य हैं दुर्ग जिले के अंदर में। तो एक भाव लोगों के अंदर जगता गया और ये कारवा बढ़ते गया, और कारवा के साथ धीरे धीरे ये रूप के साथ में आगे बढ़ता गया, और एक भक्ति के साथ लोग विभोर हुए। आप देखेंगे समय और वक्त के साथ में आज एक ऐसा समय है कि लोगों को कहीं ना कहीं भक्ति भाव के अंदर और आदमी समावेश होके कहीं ना कहीं ध्यान ईश्वर का करने लगा है। तो निश्चित तौर पर मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो वो भक्ति, और भक्ति में अगर शक्ति है तो ईश्वर का अगर साक्षी मानता है तो इंसान को उसकी प्रेरणा और उसके अनुरूप में चलना चाहिए। 12 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने शुरुआत की थी तब लोगों का सहयोग कैसा था और लोगों की सोच क्या थी? लोगों का कैसे लोग जुड़े आपके साथ में? लोगों, जब बाबा की बारात निकली तो एक छोटा सा रूप होता था। शुरुआत हुई तो लोग, कुछ लोगों ने देखा बारात को, कुछ लोगों ने कहा बारात को, और फिर एक समय ऐसा आया कि लोगों का कारवा धीरे 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 बढ़ते गया, और आज बाबा की बारात में पिछले समय में 70,000 से लोग आए थे ज़्यादा, और इस बार 1 लाख नहीं 1.25 लाख लोगों से ज़्यादा भक्तगण सम्मिलित होंगे इस बारात में, क्योंकि बाबा की भक्ति में जो बाबा के आवेश में आ गया, बाबा की भक्ति के साथ भाव जुड़ गया, और भक्त का भाव उस भोलेनाथ से जुड़ गया। क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ों की अगर आवश्यकता होती तो भगवान का ध्यान करता, और देव के दो महादेव तो ऐसे भोले भंडारी हैं कि सब कुछ दे देते हैं। महादेव के लिए कहावत है कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांटे दिए खुद रहे अंधेरे में। बाबा आकाश में है, पाताल में है, हाँ, बंजर जमीनों में, जहाँ देखेंगे आप पहाड़ों में है, तो सब कुछ अपने भक्तों को बांट देता, अपने भक्तों को दे देता, और दे देता है तो उस भाव के साथ में आप देखेंगे इस सावन में भी हजारों करोड़ लोग कांवरिया उठाते हैं, और हमारी पूरी टीम भी कांवरे उठा के बाबा धाम जाती है और जल चढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं इस भक्ति के साथ में हम जब गाँव में प्रचार करते हैं, हमारी माताओं बहनों से भी करता मैं, क्योंकि हम इस पुरुष की योनि में आने के बाद भी कहीं ना कहीं माताओं और बहनों के अधीन है। क्यों? अगर हमें धन चाहिए है तो माँ लक्ष्मी हमें धन देना, ज्ञान चाहिए है तो माँ सरस्वती हमें ज्ञान देना, और शक्ति चाहिए है तो शक्ति स्वरूपे माँ दुर्गे हमें शक्ति देना। तो चूंकि शिव और शक्ति का मिलाप है, तो मैं उन माताओं और बहनों से भी निवेदन करता हूँ कि साल में 365 दिन होता है, 364 दिन आप पति देव को दीजिए, एक दिन तो महादेव को दीजिए, ताकि आप महादेव को देंगे तो आपके हर तकलीफों को, हर दुख को, हर पीड़ा को, हर समस्या को हल अगर कोई करेगा तो महादेव करेंगे, देव के देव। कहीं ना कहीं इस भक्ति के साथ भाव जगाइए, और हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, और हमारी टीम के अलावा छत्तीसगढ़ की जो हमारी मातृशक्ति हैं, मेरा उनसे भी विनम्र निवेदन है कि बाबा की बारात में एक बार सम्मिलित होइए। निश्चित तौर पे आपको एक उत्साह के साथ, एक शक्ति के साथ, कहीं ना कहीं एक ताकत, पावर, चूँकि बाबा हैं, बाबा पे भक्ति समाएगा तो आप स्वयं में इस युग की शक्ति के साथ में समावेश हो जाएंगे। धार्मिक के साथ साथ सामाजिक रूप से आपकी बोलबम समिति क्या कार्य कर रही है? सामाजिक दृष्टिकोण से निरंतर गरीबों को ठंडे के समय कंबल वितरण वगैरह करवाती है हमारी टीम। समय समय पे लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड डोनेट करवाती है हमारी टीम। आज भी करीब 60-70 बोतल ब्लड हमारे पास जमा होंगे जो बोलबम समिति के नाम से है। इसके अलावा हम जब गर्मी आता है तो मच्छरदानी का वितरण करवाते हैं। इसके अलावा जहाँ भी हमारी गरीब, हमारी बहनों का विवाह होता है, शादी होता है, तो इच्छा अनुसार में हमारी टीम के द्वारा से हर परिवार को कुछ न कुछ सहयोग किया जाता है। और उसके अलावा भी देखेंगे कोरोना जैसी महामारी आई थी, बीमारी जो अभी निरंतर थोड़ी चल भी रही है, तो कोरोना जैसी महामारी बीमारी में हमने स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान और हौसला बढ़ाने के साथ साथ में हमने जो सीपर का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों को हमने हर कर्मचारी को 15-15 दिन का हमने राशन दिया, जिसमें चावल दिया, दाल दिया, हमने साबुन से लेके टूथपेस्ट से लेके सर्फ से लेके उसको पूरी सामग्री हमने दी। उसके साथ साथ में हमने बाकायदा उनको
500 रुपया नगद दिया, दूध का पॉकेट दिया। इस तरह से हमने उनका किया। उसके अलावा जो भी हमारे को लगा और हमारे पास जो एक लिस्टिंग है, तो हमने थाने से भी संपर्क किया और थाने से भी कुछ लोग जो असहाय लोग हैं, अबले लोग हैं और जो बेचारे स्टेशन के पास में रहते हैं, बस स्टैंड के पास में रहते हैं, फुटपाथ में सोते हैं, ऐसे लोगों के पास भी जा के हमने भोजन मुहैया कराया। और उस भोजन मुहैया कराने का नतीजा भी एक अच्छा आया कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में और एक भाव भक्ति के साथ में हमको दिखा, क्योंकि हर इंसान के अंश के अंदर में ईश्वर विराजमान होता है। तो ऐसी दुआएं भी हमारी बोलबम समिति को लोगों के द्वारा मिली। अभी और कुछ नया करने के लिए? नया अभी बाबा की बारात है और बाबा की बारात में हमारा अभी 21 तारीख को बोलबम के कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता हमारी माताएं बहनें उसमें उपस्थित रहेंगे, वो हमने रखा है। उसके अलावा एक संगीत संध्या का कार्यक्रम रखा है, जो बड़ी झांकी की टीम आएगी दिल्ली से, मनोज एंड पार्टी की, जो होली खेले मसाने में, ऐसा बहुत बड़ा उनका कॉन्सर्ट है। तो वो भी हमने 3 तारीख को रखा है। उसके बाद अभी निरंतर हमारी बैठकों का दौर जारी है, कार्ड बांटने का दौर हमारा जारी है। हमारी माताएं बहनें पूरी टीम के साथ में जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड में लगी हुई हैं और हम अभी इसको 21,000 कार्ड को पूरी वितरण करा रहे हैं। यहाँ भिलाई खुर्सी पार्क कुम्हारी से लेके शिवनाथ नदी जो है भोले शंकर वहाँ विराजे। तो हर मंदिर में भी बाबा भोलेनाथ जी के, राम जी के मंदिर, माता, हर मंदिर में भी हम पुजारी को बाबा भोलेनाथ जी के बारात का कार्ड को अर्पण कर रहे हैं। हर जगह हम पोस्टर जो लगाना है, वो पोस्टर हम हर अस्पताल है तो वहाँ लगवा दे रहे हैं, निगम है तो वहाँ लगवा दे रहे हैं, थाने है तो वहाँ लगवा दे रहे हैं, बस स्टैंड है तो वहाँ लगवा दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन है तो वहाँ लगवा दे रहे हैं। और रेलवे स्टेशन के अलावा जितनी ट्रेनें यहाँ से गुजरती है, हर ट्रेन में भी हम बाकायदा भोले बाबा का वो पोस्टर को लगा दे रहे हैं, ताकि बाबा की भक्ति का भाव वहाँ तक हो, जहाँ तक जाए वहाँ तक एक अध्यात्म का प्रचार हो। और ये महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, चूँकि इस पर्व की खुशहाली और इस पर्व को महापर्व के रूप में लोग मनाएं, उस रूप में प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। अकेला चला था मैं, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अगर ये पंक्ति सही है तो उस शख्सियत से हम रूबरू हुए जिन्होंने लोगों के मन में भोले बाबा का एक नहीं कई लोग ऐसे हैं जो भोले बाबा की बारात का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं और भोले बाबा के जयकारा लगाते हुए बारात के साथ चलते हैं। धन्यवाद दया जी। धन्यवाद भाई साहब। हर हर महादेव।